Good afternoon, students. Today we are going to continue our chapter number 16, light. Let's start. So, today we are going to read about reflected light can be reflected again. हमने पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो वो दोबारा से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. सो if the ray of light reflected by a plane mirror are incident on another plane mirror, then the reflected ray are reflected again. Means कि अगर एक प्लेन मिरर से कोई लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गई है और वही जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे प्लेन मिरर पर जाकर स्ट्राइक करती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो गई है अगेन. ओके. So in this case, the reflected ray for the first plane mirror become incident ray for the second plane mirror. इस केस में क्या हुआ कि जो फर्स्ट प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज थी वो क्या हो गई है, इंसिडेंट रे बन गई है सेकंड प्लेन मिरर के लिए. ओके. तो आगे हम इसको पढ़ते डिटेल में कि ये कैसे हुआ. तो इस चीज़ को हम स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप. ओके. सो क्या यूज़ किया जाता है, एक पेरिस्कोप किया जाता है जो बिल्कुल इसी फिनोमिना पे बात करेगा. रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्टेड अगेन, उसी फिनोमिना पर ये वर्क करता है. एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड अगेन. तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर कोई एक रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है, और इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पेरिस्कोप. और ये होता कैसा है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर डिवाइस होता है जिससे एक पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर आउट ऑफ द डायरेक्ट लाइट ऑफ साइट. मीन्स जो मुझे सीधी डायरेक्टली वो चीज़ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकती हूँ उस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है. कोई कोई पर्सन है जो कि सी के डेप्थ में है और उसे देखना है कि सरफेस पे कोई बॉट जा रही है नहीं जा रही, तो वो इस पेरिस्कोप का यूज़ कर सकता है. जैसे कि हम ये देखते हैं, ये जो बना है इस शेप का, ये पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट है. तो इसका यूज़ करके क्या कर सकता है, उस बोट को देख सकता है. ठीक है. इसकी वर्किंग हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है जिससे हम कह सकते हैं कि पेरिस्कोप का यहाँ पर यूज़ कर रहा है. अब ये इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स अरेंज पैरेलल टू वन अनदर. अब ये किस पे वर्क करता है कि जो पेरिस्कोप होता है उसके अंदर दो प्लेन मिरर्स का यूज़ किया जाता है, और जो जनरली कैसे, और जो दोनों क्या होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं. जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एक लगा हुआ है प्लेन मिरर और एक यहाँ पर प्लेन मिरर लगा हुआ, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और इसी का ही यूज़ होगा पेरिस्कोप में. तो हम देखते हैं पेरिस्कोप का डायग्राम. So here is a diagram to show working of periscope. पेरिस्कोप की वर्किंग से पहले एक बार हम पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है. पेरिस्कोप क्या है, इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको टी से डिनोट किया गया है. तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जिसकी दो ओपनिंग होती है, एक यहाँ पर ओपनिंग है अपर पार्ट में, एक नीचे है इसकी ओपनिंग लोअर पार्ट में. तो दो ओपनिंग होगी इसमें. और इसमें क्या होता है, टू प्लेन मिरर्स को अरेंज किया गया है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है. 45 डिग्री यहाँ से बन रहा है, ठीक है. 45 डिग्री से दो प्लेन मिरर को सेट किया गया है. वन इज़ M1 एंड द सेकेंड इज़ M2. यहाँ पर क्या किया गया, दो प्लेन मिरर्स को सेट किया गया है एट द एंगल ऑफ 45, और जो दोनों हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं, और दोनों का शाइनिंग सरफेस जो फेसिंग ईच अदर, ठीक है, टुवर्ड ईच अदर इनका शाइनिंग सरफेस है. ये जो प्लेन मिरर है इसका भी सरफेस इधर की तरफ है और इसका सरफेस शाइनिंग वाला इधर की तरफ है. मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने जो है इनका शाइनिंग सरफेस है. ओके. तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, एक पेरिस्कोप है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि एक चाइल्ड है, ठीक है, उसको ये देखना है कि जो हाई वॉल है इसके पीछे क्या है. ओके. तो ये अगर ये दीवार ऊंची है तो ये नहीं देख पा रहा,
ठीक है, कि दीवार के पीछे एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्री है, उसको नहीं दिख पा रहा था, लेकिन वो क्या करता है, वो एक पेरिस्कोप का यूज़ कर लेता है और वो उसकी हेल्प से ये देख पाता है कि दीवार के पीछे एक ऑब्जेक्ट है जो कि है ऑब्जेक्ट ट्री। तो ये कैसे वर्किंग है, इसकी वर्किंग की बात करें तो पेरिस्कोप की, ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या है, हमारा ट्री है। तो ट्री से जो लाइट रेज जाएंगी वो जाकर सबसे पहले कहाँ स्ट्राइक करेंगी, प्लेन मिरर 1 पे, जो कि M1 है, ठीक है। तो इंसिडेंट रेज जो हैं वो जाकर स्ट्राइक कर रही हैं प्लेन मिरर पर, विच इज़ M1 पर जाकर स्ट्राइक करेगी। अब M1 से उतने ही एंगल से रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो रिफ्लेक्टेड रे जो है इधर की तरफ आएगी। ओके, अब ये जाकर कहाँ स्ट्राइक करेगी, दूसरे प्लेन मिरर, ये जो सेकंड प्लेन मिरर था, M2 प्लेन मिरर है, उस पर आकर स्ट्राइक करेगी और उस मिरर के लिए क्या करेगी, ये इंसिडेंट रे का काम करेगी। M1 के लिए तो वो रिफ्लेक्टेड रे थी, पर M2 के लिए वो इंसिडेंट रे का काम करेगी और वहाँ से वो फिर से स्ट्राइक होगी और जो है यहाँ पर बॉयज़ की, ये जो बॉय है इसकी आइज़ में एंटर कर जाएगी, जिसकी वजह से उसे क्या है, ऑब्जेक्ट दिख पाएगी। ओके, तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें, जो फर्स्ट मिरर पर पहले ऑब्जेक्ट जो थी उसकी इमेज जो है कहाँ बनी, प्लेन मिरर पर बनी और प्लेन मिरर से वो इमेज रिफ्लेक्ट होकर बच्चे की आइज़ में बनी। तो यहाँ पर जो प्लेन मिरर M2 था उसके लिए M1 की जो इमेज बन रही थी वो ऑब्जेक्ट का काम करती है और बच्चे को वो जो है इमेज दिख जाती है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की कि और क्या यूजेस हो सकते हैं पेरिस्कोप के। सो पेरिस्कोप के यूजेस अगर हम बात करें तो यूज टू सी ओवर द हेड ऑफ अ क्राउड। अगर कोई क्राउडेड एरिया है और हमें देखना है कि ऊपर की तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स देखनी है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपली हमने ये एग्जांपल पेरिस्कोप का है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं पेरिस्कोप का यूज़ करके। यूज्ड बाय सोल्जर्स सिटिंग इन अ बंकर टू ऑब्जर्व एनिमी एक्टिविटीज़ आउटसाइड। ये बहुत ही अच्छा है आर्मी वालों के लिए और सोल्जर्स के लिए, नेवी के लिए भी बहुत अच्छा। ये जो भी बंकर्स में छुपे हुए हैं ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और उनको अगर एनिमीज़ को देखना है तो वो इस पेरिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं, आसानी से वो देख पाएंगे। नेक्स्ट, यूज्ड बाय नेवी ऑफिसर्स सिटिंग इन सबमराइन्स टू सी शिप्स ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। अब नेवी के ऑफिसर्स हैं वो जो सबमराइन एरिया में पानी के नीचे रह रहे हैं, उनको कोई शिप देखनी है तो वो भी इसकी हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज्ड एट हेयर ड्रेसर शॉप टू सी द हेयर कट एट द बैक ऑफ द हेड एट द पर्सन। तो क्या है, इसमें जनरली जो है पेरिस्कोप का यूज़ तो नहीं है, बट इसमें फिनोमिना जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। इसमें जनरली पेरिस्कोप का यूज़ नहीं, बट फिनोमिना सेम है कि इसमें भी क्या होता है, हमारे हेयर ड्रेसर की अगर हम शॉप पे बात करें तो पैरेलली मिरर रखे होते हैं, एक जो फ्रंट में रखा हुआ है, एक बैक साइड में मिरर रखा होता है। जैसे ये पीछे इसने होल्ड भी किया हुआ है और फ्रंट में भी है। तो क्या होता है, जो बैक साइड वाला मिरर है उस पर क्या होंगी, पहले जो हेयर की है वो लाइट्स इस पर जाकर स्ट्राइक करेंगी। ओके, पहले मिरर पर जाके स्ट्राइक करेंगी, प्लेन मिरर पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो फ्रंट में मिरर है, फ्रंट वाले मिरर है, उस पर जाकर स्ट्राइक होगी। ओके, अब ये जो है वो उसका इंसिडेंट रे का काम करेगी और ये रिफ्लेक्ट होकर पर्सन के आइज़ में चली जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, वो अपनी बैक की इमेज देख पाता है, अपने पीछे के बाल कैसे कटे हैं वो देख पाता है कि पीछे के हेयर्स उसके कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो फिनोमिना सेम है, इसलिए इसमें हमने इसका यूज़ में लिख दिया है कि रिफ्लेक्टेड रे ही अगेन जो है दूसरी जो है उसके लिए इंसिडेंट रे का काम करती है और इस तरह से वो देख पाता है। ओके, तो ये थे यूजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस की ही, कि अभी हमने देखा कि एक अकेला प्लेन मिरर है वो एक सिंगल ही इमेज बनाएगा, लेकिन जैसे ही हम 2 प्लेन मिरर्स को किसी भी एंगल पर सेट कर देते हैं, जैसे कि वहाँ पर हमने पैरेलली सेट किया था, अब यहाँ पर हम किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं तो हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं। ओके, सो यही बात कहेगी कि व्हेन 2 प्लेन मिरर्स आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल दे कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब 2 प्लेन मिरर को हम एक एंगल पर सेट कर देते हैं तो हमें बहुत सारी इमेजेस मिलती है।
ओके, अब इसका कुछ फॉर्मूला भी है। इफ़ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल एक्स, अगर मानते वो एंगल एक्स पर हमने सेट कर दिए दो प्लेन मिरर, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ इमेजेस फॉर्म, कि कितनी इमेजेस उसकी बन सकती हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसे कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि दो प्लेन मिरर जब किसी एंगल पर सेट हो रहे हैं तो कितनी इमेजेस वहाँ पर बनेगी, तो उसको फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर दो प्लेन मिरर्स को 90 एंगल पर सेट कर दिया जाए तो उसमें कितनी इमेजेस बनेंगी। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 90, एक्स यहाँ पर हमें गिवन है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है वही है कि दो मिरर कितने एंगल पर इंक्लाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख लेंगे एंड देन माइनस 1। अब हमें पता है 9 की टेबल सबको आती है, तो ये गया 4 पे। अब 4 में से 1 गया तो आंसर इज़ 3। तो ये पता चल गया हमें कि जब दो प्लेन मिरर्स 90 एंगल पर इंक्लाइन किए जाते हैं तो उसमें 3 इमेजेस बनती हैं, 3 इमेजेस कैन फॉर्म। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो सेम सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितनी होगी 360 बाय 90 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज़ 3। ओके, यहाँ से हमारा आंसर 3 आ गया। दस two plane mirrors inclined at an angle of 90 degree forms 3 images of an object placed between them। अगर उनके बीच में हम कोई नॉट ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसकी हमें 3 इमेजेस दिखाई देगी। गॉट इट। नेक्स्ट, इस तरह से हम क्या है, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स पर जो है इमेज, नंबर ऑफ इमेज को काउंट कर सकते हैं। जैसे हमें 180 हो, 120, 60, 45, 0, हम अलग अलग एंगल्स पर अगर मिरर्स को रखते हैं और उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हम उनकी क्या पता लगा लेते हैं कि वो कितनी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसी बेस पर क्या हुआ, एक टेबल बनाई गई है। ठीक है, टेबल देख लेते हैं उसकी। यहाँ पर देखिए एक टेबल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें क्या है, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में एंगल्स कितना होगा, तो और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। मीन्स जैसे कि अभी हमने 90 का फाइंड आउट किया था, अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच में 90 एंगल बन रहा है तो हमें 3 इमेजेस मिलेंगी। ऐसे ही अगर 180 हम करें तो हमें 1 इमेज मिलेगी। हम कर सकते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे 360 डिग्री बाय 180 डिग्री माइनस 1, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। 120 अगर एंगल होगा तो 2, 60 होगा तो 5, 45 होगा तो 7 एंड 0 होगा तो इन्फिनिटी। तो इसको शो करके, इसको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स डिक्रीज। जैसे जैसे कि एंगल दो प्लेन मिरर्स के बीच में डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो उनके बीच में कितनी इमेज बन रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये आसानी से हमें डाटा जो है हेल्प कर रहा है। ओके, सो 0 डिग्री की जब हम बात कर रहे हैं, देखो 0 डिग्री में की बात करें तो मीन्स कि दोनों मिरर क्या है, पैरेलल है। जब वो पैरेलल होंगे तभी तो उनके बीच में 0 डिग्री होगा, कि उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन पा रहा है तो 0 डिग्री होगा। तो जब वो दो मिरर पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब उनमें इन्फिनिटी जो है नंबर्स की इमेजेस बनती है। ठीक है, बट वो हमें जो है इन्फिनिटी इतनी दिखती नहीं है। हम थ्योरेटिकली ये बोल सकते हैं कि इन्फिनाइट नंबर की इमेजेस बनती है, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रियल में ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर then theoretically an infinite number of images can be formed, but in reality only a limited number of images ही हम देख पाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं है कि सारी की सारी इमेजेस देख पाते हैं, हम लिमिटेड नंबर ही देख पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है,
because some light is absorbed by the mirror at each successive reflection, due to which many images are so faint that they cannot seen by us. So क्या होता है, बहुत जब भी सन रेज रिफ्लेक्ट होंगी लाइट की, तो क्या होगा, बहुत जो मिरर जो है वहाँ पर कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी कर लेगा, तो धीरे धीरे जो वो इमेजेस हैं, जैसे स्ट्राइक करके वापस, स्ट्राइक करके वापस, तो वो धुंधली सी हो जाती है, फेंट हो जाती हैं, तो इसलिए हमें सारी इमेजेस नहीं दिखती हैं, कुछ ही हम उसकी इमेजेस देख पाते हैं. ओके, ये बात ये लिखी है. सो वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ आवरसेल्फ इफ वी स्टैंड बिफोर टू प्लेन मिरर्स हैंगिंग ऑन अपोजिट वॉल. पर अगर दो मिरर रखें तो हमें बहुत सारी हमारी इमेजेस देखने को मिल सकती हैं, लेकिन हमें सारी नहीं दिखती क्योंकि वो थोड़ी धुंधली हो जाती है, लेकिन हमें अच्छे खासे नंबर में वो इमेज हमें दिख जाती है. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम, और एक टॉय भी हो सकता है ये, जिसको बोलते हैं कैलेडोस्कोप. कैलेडोस्कोप जो है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और टॉय, एक इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं और टॉय भी होता है, जिसमें क्या है, प्लेन मिरर्स को इंक्लाइन किया जाता है, विच प्रोड्यूस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्ड ग्लास पीसेस एंड क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स. ठीक है, तो जनरली क्या होता है इसमें जनरली हम कुछ प्लेन मिरर्स का यूज़ करते हैं और उनको एक पर्टिकुलर 60 डिग्री एंगल पर ही हम इंक्लाइन कर देते हैं. 3 मिरर्स को हम लेते हैं और उसके हम सामने हम ब्यूटीफुल, मतलब अलग अलग कलर के ग्लास पीसेस रखते हैं, जो कि हमें बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न देता है. ओके, तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम है कैलेडोस्कोप का. कैलेडोस्कोप का एक हमारा डायग्राम है, जिसमें हम इसके अगर इसके एक कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें और वर्किंग की बात करें, तो पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसके अंदर 3 मिरर्स होते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप्स है मिरर की. ठीक है, और इनको हम ऐसे अरेंज करते हैं कि इन हर एक के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ठीक है, 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और इनका शाइनिंग सरफेस, जो चमकने वाला सरफेस है, वो एक दूसरे की तरफ होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों मिरर को सेट किया जाता है, चिपका लिया जाता है. अब ये जब तीनों मिरर सेट हो जाते हैं, तो इसको एक कार्डबोर्ड ट्यूब में फिट कर दिया जाता है. कार्डबोर्ड की ट्यूब में क्या कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि उसको फिट कर दिया गया. अब क्या होगा, इसके दो जो है हम डिस्क फिट करेंगे. एक है दोनों साइड होगी, वन एंड जो है वहाँ पर हम बिल्कुल ओपेक, जो है हमारा बिल्कुल ओपेक से उसका कवर कर देंगे, लेकिन उसमें एक स्मॉल होल उसमें छोड़ देंगे. और जो सेकंड एंड है, सेकंड एंड पर हम 2 डिस्क का यूज़ करेंगे. एक जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी. ठीक है, इसके साथ ही जस्ट हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की डिस्क लगाएंगे. ठीक है, और उसमें थोड़ा सा स्पेस देने के बाद एक और ग्लास डिस्क लगाएंगे जो ट्रांसलूसेंट होगी. ठीक है, अब उन जो 2 डिस्क हैं उसके बीच में क्या भर दिया जाता है, स्मॉल पीसेस ऑफ कलर ग्लास. ठीक है, यहाँ पर या तो बैंगल्स के टुकड़े कलरफुल डाल दो, या फिर प्लास्टिक के कलरफुल टुकड़े हम इसमें डाल देंगे, ताकि इसी की जो है हमें इमेजेस दिखे. अब यहाँ से जो यहाँ पर ये स्मॉल पीसेस पड़े हैं, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, और तीनों मिरर जो है एक दूसरे के साथ ये जो है रिफ्लेक्ट अगेन करती रहेगी, और इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न प्रोवाइड होगा इसमें. ठीक है, इसीलिए ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो ये ब्यूटीफुल पैटर्न देते हैं स्मॉल पीसेस जो कलर्ड के हैं, ये यहाँ पर जो 3 मिरर सेट किए गए हैं, 3 मिरर सेट किए गए हैं, इसमें एक दूसरे से वो लाइट रिफ्लेक्ट अगेन होती रहती है, और हमें अलग अलग पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं. ओके, सो इसमें क्या है, द कलर्ड ग्लास पीसेस एक्ट एज ऑब्जेक्ट. तो इसमें जो कलर हमने देखे ग्लास के पीसेस थे, वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगे. एंड द इंक्लाइंड प्लेन मिरर फॉर्म्स मल्टीपल इमेजेस. और वो क्या है, प्लेन मिरर जो हैं वहाँ पर अलग अलग कलर की मल्टीपल इमेजेस हमें देंगी ग्लास पीसेस की. एंड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्ट होकर हमें ब्यूटीफुल पैटर्न मिलेगा. ठीक है, इससे
एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी हमें सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वो मूव करेगा, जैसे उसमें मूवमेंट होगी कैलेडोस्कोप में, तो अलग अलग पैटर्न बनेंगे और हमें अलग अलग उसके ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये जनरली इसको यूज़ कौन करता है? इसको आर्टिस्ट वगैरह और डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें नए नए पैटर्न्स के आइडिया मिल सकें और नए नए डिज़ाइन मिल सके, ताकि वो वॉल पेपर्स के डिज़ाइन बना सके या फैब्रिक पर भी बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना सके। जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिख रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया गया है। और ये बनाया कैसे है? वही कैलेडोस्कोप का यूज़ करके ये एक ब्यूटीफुल पैटर्न ड्रॉ किया गया है। तो इसका एक बहुत अच्छा पर्पज़ है और इसमें मल्टीपल इमेजेस बन रही है, वो उसकी एक एप्लीकेशन है ये यहाँ पर कैलेडोस्कोप। ओके, सो एक क्विक रीज़न लेते हैं क्या हमने पढ़ा आज। तो आज हमने बात की बहुत इम्पॉर्टेंट कि रिफ्लेक्टेड रे फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, जिसकी हमने बात की। दो एप्लीकेशन हमने पढ़ी, एक पेरिस्कोप हमने पढ़ा इसका, और एक हमने कैलेडोस्कोप पढ़ा कि उसकी इस फिनोमेना के एप्लीकेशंस के तौर पे हमने उसको पढ़ा। पहले हमने पेरिस्कोप को पढ़ा, जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, जो कि बहुत ही यूज़फुल है, टॉप ट्यूबुलर है। इससे हम जो भी हायर ऑब्जेक्ट्स हैं या जो हम डायरेक्टली उसको नहीं देख पा रहे हैं, वो हम आसानी से देख पाते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? दो मिरर्स को पैरेलली अरेंज किया जाता है, प्लेन मिरर्स को एक दूसरे के पैरेलल लगाया जाता है। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर की बात करी, कंस्ट्रक्शन की बात करी और उसके वर्किंग की बात की, ठीक है। नेक्स्ट हमने यूजेस की बात की कि ओवरहेड अगर हमें कोई देखना है क्राउड के, या हम सोल्जर्स यूज़ करते हैं जब वो बंकर्स में होते हैं, नेवी ऑफिसर्स भी इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह का एक फिनोमिना होता है जो शॉप हमारे बार्बर्स वगैरह भी इसको यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टेड अगेन रिफ्लेक्टेड फिनोमिना को। फिर हमने मल्टीपल इमेजेस की बात की। तो मल्टीपल इमेजेस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, जिसमें हम नंबर ऑफ़ इमेजेस पता लगा सकते हैं कि जब दो मिरर इंक्लाइन हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो कितनी इमेजेस देंगे। उसका हमने फॉर्मूला देखा, जो कि 360 डिग्री डिवाइड बाय x माइनस 1 था। फिर हमने बात की अलग अलग एंगल्स पर कितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस बन सकती हैं, और इससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि जैसे जैसे एंगल जो है दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में डिक्रीज़ होगा, वैसे वैसे इमेजेस ज़्यादा बनेंगी। और 0 डिग्री पर मीन्स जब वो दोनों पैरेलल होंगी तो इन्फानाइट इमेजेस बनेंगी। पर हमें इतनी इमेजेस नहीं दिख पाती है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा मिरर, और फिर धीरे धीरे वो फेंट हो जाती, धुंधली हो जाती, तो इसलिए हमें इतनी इमेजेस नहीं दिखती, लिमिटेड नंबर में ही हमें इमेजेस दिख पाती है। फिर हमने कैलेडोस्कोप की बात की, जो कि एक टॉय के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, और डिज़ाइनर्स वगैरह वगैरह यूज़ करते हैं अपने पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए, जिसमें 3 प्लेन मिरर्स को 60 डिग्री पर सेट किया जाता है, 60 डिग्री एंगल पर सेट किया जाता है। और इसमें डिस्क जो है एक ओपेक और 2 एक साथ ट्रांसपेरेंट डिस्क लगाई जाती है, जिसमें बीच में स्मॉल पीसेस को भी भरा जाता है। कलरफुल ग्लासेस, जैसे जैसे वो मूवमेंट होती है तो अलग अलग है पैटर्न उसमें रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखते हैं। फिर हमने देखा कि कभी भी सेम पैटर्न नहीं मिलते, और ये आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स इसका यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।